वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 18.2 के वेरी शॉर्ट आंसर को, यानी क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स है और फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, चैप्टर 18 जो है ये सिमिलरिटी का चैप्टर है, मुशाबहत या समरूपता का चैप्टर है। इस चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 18.1 पहले वीडियो में कंप्लीट किया है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक मर्तबा ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, और मैं अभी जो बनाऊंगा इसका अभी मैं पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। चैप्टर 18.2 को बनाने से पहले, या जो भी क्वेश्चन है इसको बनाने से पहले हमें एक इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में जानना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं थेलस का थ्योरम या थेलस का परिमेय। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि थेलस का थ्योरम या थेलस का परिमेय क्या होता है। थेलस ये एक मैथमेटिशियन या रियाजीदान या गणितविद का नाम है, ठीक है। उन्हीं के नाम से ये थ्योरम है, क्योंकि उन्होंने ये थ्योरम या परिमेय बनाया था, ठीक है। क्या उन्होंने कहा कि ए स्ट्रेट लाइन parallel to any side of a triangle divides other two sides or their extended sides proportionally, that is in the same ratio। थेलस ने ये कहा कि अगर एक ट्रायंगल या त्रिभुज या मुसल्लस में किसी भी एक साइड के या एक भुजा के पैरेलल, उसके मतवाजी या समानांतर, अगर एक स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा अगर खींची जाए तो वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो बाकी दो साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। प्रोपोर्शनली या समानुपात में या मतनासुब में। प्रोपोर्शनली का मतलब होता है इन द सेम रेशियो, यानी बराबर रेशियो में, बराबर अनुपात में बाकी दो साइड को वो साइड बांट देगी। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से बताया है कि थेलस क्या कहना चाह रहे हैं। थेलस ने कहा जैसे ये ट्रायंगल है ABC, त्रिभुज है ABC, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल में हम कोई भी एक साइड के पैरेलल, कोई भी एक साइड, जैसे हमने ये यहाँ पे माना है BC साइड या BC भुजा, यहाँ भी BC, इसके पैरेलल या इसके मतवाजी या समानांतर, मतवाजी यानी जैसे रेल लाइन जैसा होता है ना, उसी तरह। तो BC के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा, इस तरह मान लीजिए, ठीक है। और वो लाइन जो है बाकी दो साइड को दो पॉइंट D और E पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काट रही है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि देयर एक्सटेंडेड साइड मैंने यहाँ बताया। एक्सटेंडेड साइड यानी अगर हम जैसे यहाँ पे एक साइड हम बना रहे D एक लाइन, तो वो AB को D पॉइंट में और AC को E पॉइंट में कट कर रही है, ठीक है, काट रही है। तो अगर हम यहाँ पे ना बनाकर अगर हम वहीं एक लाइन BC के पैरेलल वो ट्रायंगल ABC के बाहर में अगर बनाए, तो फिर हमें क्या करना होगा कि AB का साइड को बढ़ाना पड़ेगा और AC साइड को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़े हुए साइड को भी अगर मान लीजिए ये लाइन दो पॉइंट में कट करती है, AB का बढ़ा हुआ जो साइड है उसको D पॉइंट में कट करिए, जैसे यहाँ AB को D पॉइंट में कट की, और AC का जो बढ़ा हुआ साइड है, एक्सटेंडेड साइड, बढ़ा हुआ, वो ये बढ़ा हुआ साइड है AC का, तो उसको यहाँ पे जैसे AC को E पॉइंट में कट किए, उसी तरह AC को यहाँ पर E पॉइंट में कट किए है, ठीक है। दोनों बातें, या तो अंदर में कट करे या फिर वो दोनों के बढ़े हुए साइड को, एक्सटेंडेड साइड को दो पॉइंट में कट करे, बात एक ही, ठीक है। तो फिर थेलस ने ये कहा कि ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये बाकी दो साइड को बराबर रेशियो में बांट देगी। बराबर रेशियो में मतलब ये है कि यहाँ पर जो AD बटा DB ये बराबर हो जाएगा AE बटा EC। ये दोनों का जो रेशियो है AD और DB का रेशियो या अनुपात, ठीक है, और AE और EC का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा, जिसको यहाँ पर मैंने लिख कर दिखाया है बाय थेलस थ्योरम। AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC, ठीक है। यानी यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, AD ये टुकड़ा AD बटा नीचे वाला DB, ठीक है।
AD बटा DB मतलब ही होता है AD और DB का रेशियो या अनुपात। रेशियो या अनुपात को हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं चैप्टर 5 में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो AD बटा DB मतलब AD और DB का रेशियो। तो ये रेशियो और इन दोनों का रेशियो AE बटा EC, इन दोनों का रेशियो या अनुपात, ये दोनों जो है बराबर होगा। ठीक है, इस केस में भी, और अगर हम उनके बढ़े हुए साइड को लेंगे तो भी वही। ठीक है, AD बटा DB ये पूरा। ठीक है, और AE A से लेकर E तक, AE बटा EC, E से लेकर C तक, ये पूरा, ये दोनों सेम होगा। ठीक है, ये थेलस ने बताया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हेयर द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट्स AB एंड AC और देयर एक्सटेंडेड साइड एट द पॉइंट्स D एंड E रेस्पेक्टिवली। यानी जो लाइन BC के पैरेलल या समानांतर बनाए हैं वो AD को D पॉइंट में कट करती है और AC को E पॉइंट में कट करती है। ठीक है, और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि ये जो D है ये किसके पैरेलल है, किसके मतवाजी या समानांतर है, BC के पैरेलल है। ठीक है, D पैरेलल है BC के, तब जाकर ये थेलस का थ्योरम अप्लाई होता है। सिंपली आपको इस तरह से याद रखना, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। ओके, इसके बाद एक नोट हम याद रखेंगे। इस नोट में ये है कि वी कैन प्रूव दैट, हम लोग ये साबित कर सकते हैं, प्रमाण कर सकते हैं। क्या चीज़? कि जैसे यहाँ पर हमने बताया AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC थेलस के थ्योरम से या थेलस के प्रमेय से। इसी तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AD ना लेकर अगर हम ये पूरा ले ले, AB A से लेकर B तक, ये पूरा बटा ये नीचे वाला DB, ये पूरा AB बटा नीचे वाला D से लेकर B तक, ये नीचे वाला टुकड़ा DB, तो ये बराबर हो जाएगा ये पूरा वाला AC बटा EC नीचे वाला। ठीक है, जैसे इसमें AB पूरा वाला बटा नीचे वाला DB, उसी तरह इसमें होगा AC बटा नीचे वाला EC। ठीक है, ये भी हम करके दिखा सकते हैं, AB बटा DB बराबर AC बटा EC। ठीक है, इसी तरह हम ये भी प्रूव करके दिखा सकते हैं दूसरे वाले में, AB बटा AD बराबर AC बटा AE। ये क्या चीज़ है, यहाँ से देखिए, इसमें हमने ये किया, ये पूरा वाला AB बटा ये ऊपर वाला टुकड़ा AB बटा AD, वो पूरा वाला A से लेकर B तक, ये पूरा बटा AD ये ऊपर वाला। इसी तरह इस तरफ क्या होगा, ये पूरा AC बटा ये ऊपर वाला AE। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे लिख करके दिखाया है। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ये थेलस के थ्योरम में +1 ऐड करके हम प्रूव कर सकते हैं। और स्टूडेंट ये जो प्रूफ मैंने अभी बताया, ये प्रूफ यहाँ करके दिखा दिया गया, पेज नंबर 238 से 238 में ये प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, तो मैंने ये दिखा दिया हूँ कि इस तरह ये थेलस के थ्योरम से था, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, और उसमें दोनों तरफ अगर हम +1 करके फिर LCM ले लेंगे तो फिर ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा AD प्लस DB, AD DB का जोड़, तो AD DB को जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा AB। ठीक है, और इस तरफ AE बटा EC, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, तो AE और EC को जोड़ेंगे तो AE और EC को जोड़ेंगे तो ये पूरा वाला हो जाएगा। ठीक है, AC हो जाएगा। तो ये प्रूव कर सकते हैं, दूसरा में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, जस्ट हमें याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कॉन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम, यानी थेलस के थ्योरम का कॉन्वर्स, यानी समझ लीजिए उसका उल्टा। ठीक है, तो कॉन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम या थेलस के प्रमेय का कॉन्वर्स उल्टा, ये क्या चीज़ है कि जैसे कि थेलस के थ्योरम में हमने ये जाना कि ट्रायंगल है ABC, त्रिभुज ABC, और ये जो लाइन है DE, ये किसके पैरेलल, ये समानांतर है, DE पैरेलल है BC के। ठीक है, DE पैरेलल है BC के, मतवाजी है। तो अगर DE BC के पैरेलल है तब क्या होगा, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। ठीक है, ये थेलस के थ्योरम है। ये कब होता है, जब DE पैरेलल होता है BC के। ठीक है, तो कॉन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम में इसका ठीक उल्टा है कि अगर एक ट्रायंगल है ABC और उसमें AD बटा DB है और AE बटा EC, ये दोनों बराबर है अगर, और DE के बारे में नहीं बोला गया है कि DE BC के पैरेलल है या नहीं, ये चीज़ अगर होता है AD बटा DB और AE बटा EC अगर ये बराबर होता है, देन तो हम लोग उस वक्त ये कह सकते हैं कि ये D जो है ये DE BC के पैरेलल होगा, समानांतर होगा या मतवाजी होगा। ठीक है,
और थेलस के थ्योरम में क्या है कि ये दिया हुआ रहता है डी बी सी के पैरेलल है तो जाकर ये होगा, ठीक है। और कॉन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम में क्या है कि ये दिया हुआ रहेगा, अगर ये हम कहीं से अगर हमको मिलता है कि ए डी बराबर डी बी और ए ई बटा ई सी, हम अगर ये बराबर दिखा सके तो यहाँ से हम बोल सकेंगे कि डी जो है ये बी सी के पैरेलल ही होगा, समानांतर होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी हम देखेंगे। स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 18.2 के वेरी शॉर्ट आंसर पर, ठीक है। पहला एमसीक्यू में है ए लाइन पैरेलल टू द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी intersects the sides AB and AC at the points X and Y respectively। कहा जा रहा है ट्रायंगल ABC या त्रिभुज ABC के BC साइड या BC भुजा के पैरेलल या समानांतर या मतवाजी एक लाइन है जो AB साइड और AC साइड को X और Y पॉइंट पर या बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, काटती है, ठीक है। If x equal to 2.4 centimeter, ay equal to 3.2 centimeter and yc equal to 4.8 centimeter, then the length of AB, तो AB का लंबाई क्या होगा, ठीक है। इसको हम थेलस के थ्योरम से देखेंगे। तो ये इसका नक्शा या चित्र है, ABC ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसमें BC के पैरेलल जो लाइन है, ये लाइन है या रेखा है जो AB को X पॉइंट पर और AC को Y पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है यानी काटती है, ठीक है। और दिया हुआ था क्वेश्चन में AX इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, यानी ये AX ये 2.4 सेंटीमीटर या A से लेकर X तक, और AY है 3.2 सेंटीमीटर, A से लेकर Y तक ये 3.2 सेंटीमीटर, और YC है 4.8 सेंटीमीटर, Y से लेकर C तक ये नीचे वाला YC 4.8 सेंटीमीटर है। और हमें निकालना है ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ए बी कितना होगा ए से लेकर बी तक, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ बोला गया एक्स वाई जो है ये किसके पैरेलल, ये समानांतर है, मतवाजी है, एक्स वाई है बी सी के पैरेलल है, ठीक है। एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, ये पैरेलल का निशान है। तो बाय थेलस थ्योरम हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए ए एक्स बटा एक्स बी हो जाएगा, ए एक्स बटा एक्स बी बराबर हो जाएगा ए वाई बटा वाई सी, ए एक्स बटा एक्स बी बराबर हो जाएगा ए वाई बटा वाई सी, ठीक है। ये वाला टुकड़ा बटा नीचे वाला, ये वाला टुकड़ा बटा नीचे वाला, ठीक है। अब वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से, और ए एक्स के जगह में 2.4 हो जाएगा बटा नीचे एक्स बी है, एक्स बी के जगह में क्या हो जाएगा, एक्स बी हम निकालेंगे, एक्स बी ये तो नहीं है दिया हुआ, और ए वाई के जगह में हो जाएगा कितना 3.2, ए वाई यहाँ ऊपर में है 3.2, फिर बटा है वाई सी है, वाई सी के जगह में हो जाएगा 4.8, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम एक्स बी निकाल लेंगे, और देखिए ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा, ये हम काट सकते हैं, ये 3.2 है या 4.8 है, पॉइंट के बाद एक एक नंबर है तो ये दोनों पॉइंट हम हटा सकते हैं। तो ये हो गया 32, ये हो गया 48, यहाँ से हम कैंसिल करें, 16 के पहाड़ा से एक ही बार हम काट सकते हैं, 16 3 48, 16 दूना 32। अब चाहे तो 2 या 3 या और भी कोई पहाड़ा से 4 के टेबल या पहाड़ा से भी काट सकते हैं, ओके। अब क्या होगा, एक्स बी यहाँ तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये तिरछा 2 एक्स बी हो जाएगा इक्वल टू ये 3 इंटू हो जाएगा 2.4 से, 3 इंटू 2.4, ये तिरछा जरा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ से फिर हम एक्स बी निकाल लेंगे, एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 जो इंटू है ये नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2.4 और बटा नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से हम इसको काट ले, ये कटेगा 2 एक कम 2, पॉइंट होगा बीच में 2 दूना 4, ठीक है। 1.2 के यहाँ से कैंसिल हो गया 2 से 2.4, 1.2 इंटू 3 हो जाएगा कितना 3 दूना 6, फिर पॉइंट होगा 3 एकम 3, 3.6 सेंटीमीटर, ये 3.6 सेंटीमीटर क्या चीज़ हुआ, एक्स बी का मान हुआ, ठीक है। एक्स बी हो गया ये 3.6 सेंटीमीटर, ओके। और हमें निकालने बोला है ए बी कितना होगा, तो ए बी मतलब क्या हो गया, ए बी मतलब हो गया ये ए एक्स जितना है 2.4 और एक्स बी अभी निकाला हमने 3.6, ये दोनों को जोड़ देंगे अगर हम तो ये पूरा हो जाएगा ए बी, इसलिए ए बी हो जा रहा है ए एक्स जोड़ नीचे वाला एक्स बी, ये दोनों को जोड़ेंगे ए बी हो जाएगा पूरा
एक्स कितना है, एक्स से 2.4 है, प्लस एक्स भी कितना है 3.6 है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 2.4 और 3.6, दोनों जोड़ के 6 4 10, जीरो हाथ मेरा 1 पॉइंट, 3 2 5 और 1 6, तो 6.0। 6.0 मतलब कितना, पॉइंट के बाद राइट साइड में जीरो होने से उसको हम नहीं लिखते 6, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर हो गया ए बी, तो ए बी हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी वाला, ठीक है। तो बी में हम टिक करेंगे। तो ये एमसीक्यू है, तो इतना बड़ा बनाने, जस्ट इसको हम रफ में इसे नक्शा रफ में बना के जस्ट ये वाला से हम बना करके निकाल लेंगे, ठीक है। इतना सारा लिखना नहीं पड़ता है, मैंने समझाने के लिए इसको पूरा अच्छे से बना के दिखाया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में हम टिक करेंगे 6 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल भी इसी तरह थेलेस के थ्योरम से, थेलेस के प्रमेय से बनेगा। द पॉइंट डी एंड ई आर सिचुएटेड ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी in such a way that DE parallel to BC and AD is to DB equal to 3:1। कहा जा रहा है AB ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसके AB और AC साइड पर D और E पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों बिंदु है, AB साइड पर D पॉइंट होगा और AC साइड पर E पॉइंट होगा, ठीक है। इस तरह से है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, मतवाजी या समानांतर है, और AD इज टू DB ये 3:1 है, ठीक है। इफ़ ये इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, अगर ये 3.3 सेंटीमीटर अगर है, देन द लेंथ ऑफ AC, तो AC का लंबाई कितना होगा, आगे ऑप्शन दिया हुआ है, उस हिसाब से फिर हमें निकालना है कि कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। 1.1 है, 4 है, 4.4 है और 5.5। तो ये रहा उसका नक्शा, ABC है, AB पर D पॉइंट है और AEC पर AC पर E पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ये बिंदु को मिला है D जो है BC के पैरेलल है या समानांतर है, D जो है पैरेलल है BC के समानांतर है, ठीक है। और AD इज टू DB का जो रेशियो या अनुपात है वो 3:1 है, और हमें निकालने बोला है AC कितना होगा, A से लेकर C तक ये पूरा। तो ठीक है, यहाँ से देख लीजिए कि AD इज टू DB मतलब क्या है, रेशियो का मतलब बटा होता है, हमें पता है। तो AD बटा DB हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बराबर ये भी बटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 बटा नीचे 1 हो जाएगा। ये हो गया AD बटा DB का मान कितना हो गया, वैल्यू 3/1, ठीक है, 3/1। उसके बाद हम यहाँ पे थेलेस का थ्योरम लगाएंगे। थेलेस का थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, इसलिए थेलेस के थ्योरम से AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC। एक बार लिख लेंगे हम, AD बटा DB और इधर हो गया AE बटा EC, ओके। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें हम, और AD बटा DB कितना है, AD बटा DB बराबर है 3/1 है, तो AD बटा DB के जगह में हम 3/1 लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3/1। और AE कितना होगा, AE निकालना है, EC दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, EC का वैल्यू दिया हुआ, सॉरी EA का वैल्यू दिया हुआ है, EA बराबर दिया हुआ है 3.3 सेंटीमीटर। तो EA या AE बात एक ही है, ठीक है ना। E से लेकर A तक या A से लेकर E तक, EA या AE बात एक ही है, 3.3 सेंटीमीटर। तो AE के जगह में हम लिखेंगे 3.3 और नीचे हम निकालेंगे EC, ओके। अब देखिए ये ऊपर में भी हम कैंसिल कर सकते हैं, इधर बटा ऊपर काट सकते हैं। 3 एकम 3 यहाँ पे काटेंगे तो 3 एकम 3 पॉइंट, ये पॉइंट आएगा 3 एकम 3, 1 पॉइंट आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो EC जो है ये तिरछा जरब होगा 1 से, EC हो जाएगा, EC 1 से इंटू होकर EC हो गया इक्वल टू, यहाँ 1 से इंटू हो जाएगा, ये दोनों तिरछा जरब हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 से 1.1 इंटू होगा तो इतना ही होगा 1.1, इतना सेंटीमीटर। ये हो गया EC का मान, ठीक है, EC ये हो गया 1.1 सेंटीमीटर। और ये जो AE था ये था 3.3 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है कि AC कितना होगा, तो AC कितना होगा, ये दोनों को जोड़ने से ही होगा 3.3 और 1.1 को, ये टुकड़ा 3.3, ये टुकड़ा 1.1, ये दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा AC। इसलिए AC बराबर हो जाएगा कितना, AE प्लस EC। AE मतलब हो गया 3.3 और EC हो गया 1.1, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 3.3 1.1, 3 1 4 पॉइंट रहेगा उसी तरह बीच में 3 1 4, तो ये हो गया 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है।
AC हो गया 4.4 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन सी वाला होगा। तो ऑप्शन सी में टिक करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो सामने जो फिगर या चित्र है, इफ़ डी पैरेलल टू BC, डी जो है ये BC के पैरेलल मतवाजी या समानांतर है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी हम थैलस थ्योरम या थैलस का प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि डी जो है BC के पैरेलल या समानांतर है। तो AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC। वहीं से एक इक्वेशन आएगा, समीकरण आएगा, फिर एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये था नक्शा इसका या चित्र था, और डी जो है BC के पैरेलल है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, बाय थैलस थ्योरम। बाय थैलस थ्योरम, थैलस के प्रमेय से, थैलस के थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, AD बटा DB, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, AE बटा EC। अब वैल्यू पुट कर देंगे, और AD मतलब हो रहा A से लेके D तक है, ये x+3 है, तो इसको AD की जगह में लिखेंगे। बटा नीचे में क्या है, DB है, DB मतलब हो रहा है 3x + 19 इक्वल टू, इधर होगा AE मतलब x बटा EC, नीचे EC है, EC मतलब हो रहा है 3x + 4। ओके, इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये इंटू होगा और इससे ये इंटू हो जाएगा। तो ये दोनों इंटू करेंगे हम, 3x + 4 और x + 3 इंटू होगा, 3x + 4 इंटू x + 3 होगा इक्वल टू, और x और ये दोनों इंटू होगा, x इंटू 3x + 19, दोनों तरफ इंटू करेंगे। 3x से पहले ये दोनों इंटू होगा, पहले 3x x इंटू होगा, कितना होगा 3x x², फिर प्लस, फिर 3x 3 से इंटू होगा, तो ये 3 × 9 हो जाएगा, 9 और x 9x, फिर +4 से दोनों को इंटू करना होगा, x और 3 को, तो +4 से x इंटू होगा 4x, फिर +4 और +3 इंटू होगा, प्लस 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 ही रहेगा, 4 × 12, ये हो गया दोनों का इंटू। इधर इंटू होगा x, 3x इंटू होगा तो 3x², फिर प्लस x 19 से इंटू होगा तो 19x, ये हो गया इंटू। इंटू होने के बाद देखिए इक्वल टू के इधर 3x² है, इक्वल टू के इधर भी 3x² है, दोनों तरफ सेम सेम अगर होता है, इक्वल टू के इधर एक रहा और एक इधर रहा, सेम सेम अगर रहा, सेम साइन रहा, तो हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या हुआ, +9x + 4x, दोनों प्लस है तो ऐड हो जाएगा, 9 और 4 13 होगा, 13x, ठीक है। x उसी तरह रहेगा, प्लस ही होगा, और +12 इक्वल टू, ये हो गया 19x, तो इस तरफ सिर्फ हो जाएगा 19x। ओके, इसके बाद हम अगर चाहे तो 13x को हम इस तरफ कर दें, तो इस तरफ +12 रहेगा, +12 प्लस शुरू में नहीं लिखेंगे, और 19x है, और 13x को राइट साइड में कर दें, तो ये प्लस थर्ड, यहाँ प्लस कुछ नहीं, मतलब प्लस से प्लस इधर जाएगा, -13x, और इस तरफ बना लेते हैं हम 12 इक्वल टू 19x से घटाएंगे, माइनस करेंगे 13x को, तो 19 से 13 घटेगा 6 होगा, 6x हो जाएगा, और x इक्वल टू, इसको घुमा के लिख लें, 6x इक्वल टू 12, और इसको इधर, अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, 12 के नीचे आ जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 6 दूना 12, तो x इक्वल टू आ गया 2। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। तो हम डी में टिक करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन 4, इन द ट्रापीजियम ABCD, AB parallel to DC and the 2 points P and Q are situated on the sides AD and BC in such a way that PQ parallel to DC। एक ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम पता होगा आपको, ABCD एक ट्रापीजियम है जिसका 2 साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, समानांतर होता है, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज, ठीक है। उसमें कहा गया AB जो है वो DC के पैरेलल है, समानांतर है, मतवाजी है, और P और Q 2 पॉइंट है, PQ जो है वो साइड AB पर, AD पर है या AD भुजा पर है, और Q जो है वो BC साइड या BC भुजा पर है। इस तरह से कि PQ जो है वो भी DC के पैरेलल होगा, ठीक है।
फिर पी डी का वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, बी क्यू 35 सेंटीमीटर, क्यू सी 15 सेंटीमीटर है। तो हमें ए डी का लंबाई पता करना है। इसका नक्शा कैसा होगा देखिए। तो स्टूडेंट इसका नक्शा इस तरह से होगा, ए बी सी डी, ये जो है एक ट्रापीजियम है जिसका ए बी जो है ये साइड या भुजा डी सी के साथ पैरेलल या मतवाजी है, समानांतर है, ठीक है। और फिर कहा गया ए डी में एक पॉइंट है पी और बी सी पर एक पॉइंट है क्यू। ये दोनों पॉइंट या बिंदु इस तरह से कि इसको जब हम मिलाते हैं पी क्यू तो ये पी क्यू जो है वो भी डी सी के पैरेलल होगा, मतवाजी या समानांतर होगा, ठीक है। तो पी क्यू जो है ये डी सी के पैरेलल या समानांतर है। फिर पी डी 18 सेंटीमीटर है, पी से लेकर डी तक, पी से डी तक ये 18 सेंटीमीटर, बी क्यू 35 सेंटीमीटर, बी से क्यू तक ये 35 सेंटीमीटर है, और क्यू सी ये 15 सेंटीमीटर है, क्यू से सी तक ये 15 सेंटीमीटर है। थोड़ा मेरा नक्शा जो है थोड़ा गलत हो गया था, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये छोटा 35 हो गया, ये बड़ा वाला 15 हो गया। ये जो पी क्यू था ये इस तरफ होना चाहिए था असल में। तो खैर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप कर सकते हैं नीचे में, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप नक्शा सही से बना ले, लेकिन ये बना सकते तो ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम क्या थैलस के थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ट्रायंगल या त्रिभुज नहीं है, यहाँ तो एक ट्रापीजियम है। तो एक थ्योरम है इसमें, एप्लीकेशन में वहाँ पे ये प्रूव करके दिखाई है ऐसे ज्वाइन करके कि अगर इस तरह ट्रापीजियम में भी अगर पी क्यू जो है वो डी सी के पैरेलल या समानांतर है तो यहाँ भी थैलस के थ्योरम के जैसा ही होगा, ए पी बटा पी डी बराबर हो जाएगा बी क्यू बटा क्यू सी, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन में है, तो इसलिए हम यहाँ से भी लिख सकते हैं ए पी बटा पी डी, ए पी बटा पी डी बराबर होगा बी क्यू बटा क्यू सी, बी क्यू बटा क्यू सी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ए पी मतलब कितना, ए पी हम निकाल लेंगे, ए पी उसी तरह रहे, और पी डी कितना है, पी डी है 18 सेंटीमीटर, इक्वल टू बी क्यू कितना है 35 है, बटा क्यू सी कितना है, क्यू सी है 15। यहाँ से हम ए पी निकालेंगे, हमें निकालना होगा ए डी कितना है, ठीक है, ए से डी तक ये पूरा। तो यहाँ से देखिए कितना होगा, ये दोनों 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 दिया 15, ठीक है। और 3 से 18 कट जाएगा नीचे नीचे, 3 6 18, ओके, ये 1 हो गया। तो ए पी इंटू हो जाएगा 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा जरब ए पी, और ये 6 जरब हो जाएगा इधर 7 से, 6 7 42। तो ए पी कितना गया 42 सेंटीमीटर, ओके। तो ए पी हो गया 42 सेंटीमीटर। तो ए से पी 42 और पी से डी 18, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा ए डी। इसलिए ए डी कितना हो जाएगा, एक ही बार कर देते हैं, 42 प्लस 18, 42 18 जोड़ेंगे तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर, ओके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो हम ए पर टिक करेंगे। इसके बाद आते हैं 5वां क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर, सामने जो ये फिगर है डी ई एफ, ये ट्रायंगल है, और पी क्यू जो है ये इस तरह दिया हुआ है। डी पी 5 सेंटीमीटर है, डी 15 सेंटीमीटर है, डी क्यू 6 सेंटीमीटर है, क्यू एफ 18 सेंटीमीटर है। देन इनमें से कौन सा होगा, यानी पी क्यू जो है ये ई एफ के बराबर होगा, या पी क्यू ई एफ के पैरेलल या समानांतर या मतवाजी होगा, या पी क्यू ई एफ ना बराबर होगा, या पी क्यू समानांतर नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा ई एफ के, कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे हम थैलस का जो कॉन्वर्स थ्योरम है उल्टा वाला वो हम चेक करेंगे, यानी हम देखेंगे कि डी पी बटा पी बराबर होता है कि नहीं डी क्यू बटा क्यू एफ। तो देखिए स्टूडेंट इस तरह का ये नक्शा दिया हुआ है, डी पी 5 सेंटीमीटर है, डी से लेकर पी तक ये 5 सेंटीमीटर है, डी 15 सेंटीमीटर है, यानी डी से लेकर ई तक ये पूरा जो ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस तरफ है डी क्यू 6 सेंटीमीटर है, डी से क्यू तक, और डी क्यू एफ, क्यू से लेकर एफ तक 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये डी पी 5 सेंटीमीटर है और ये पूरा 15 है, तो ये फिर पी से ई तक कितना होगा, ये पूरा 15 में से 5 को माइनस कर देंगे तो ये नीचे वाला पी होगा, इसलिए पी कितना हो जाएगा, 15 से 5 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना। पी हो जाएगा 15 माइनस 5, 10 सेंटीमीटर, ओके। अब हम क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे कि थैलस के थ्योरम का कॉन्वर्स उल्टा होता है कि नहीं, यानी डी पी बटा पी कितना होता है, पहले ये निकालें, डी पी बटा पी ई कितना होता है पहले ये देखें। तो डी पी जो है ये 5 है और पी जो है ये 10 है,
10, ये 5 और 10, तो ये काटेंगे तो कितना होगा, 5 एक 5, 5 दूना 10, 1/2 होगा। ठीक है, इधर वाला आ गया dp/p 1/2। अब हम निकालेंगे dq/qf, ये कितना होता है, dq/qf ये कितना होगा, तो dq है 6 और qf है ये है 18, तो इसको जब हम काटेंगे 6 कम 6, 6 3 18, ये कितना आ गया 1/3। तो dp/p ये आ रहा है 1/2 और dq/qf ये आ रहा है 1/3, दोनों बराबर नहीं है, यानी dp/pe ये नॉट इक्वल, बराबर नहीं किसके साथ, dq/qf के साथ। तो जब ये बटा ये और ये बटा ये दोनों बराबर नहीं है, तो फिर थैलस का जो कॉन्वर्स थ्योरम है उसके हिसाब से अगर हम बोलेंगे तो ये PQ जो है ये EF के पैरेलल या समानांतर या मतवाजी नहीं होगा, इसलिए PQ नॉट पैरेलल किसके साथ, EF के साथ होगा, EF के साथ पैरेलल नहीं होगा, समानांतर नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा डी वाला। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। इसके बाद आते हैं हम ट्रू फॉल्स में। पहला है 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, 2 सिमिलर ट्रायंगल या 2 समरूप त्रिभुज वो हमेशा क्या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो इसका जो पहला वीडियो था उसमें मैंने क्लियर बता दिया था कि सिमिलर होने से ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा, समरूप होने से ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम भी होगा, क्योंकि सिमिलर मतलब है कि उसका शेप एक जैसा होगा, जबकि साइज छोटा बड़ा हो सकता है। जबकि कॉन्ग्रुएंट के लिए ज़रूरी है कि शेप भी एक जैसा होगा, शक्ल या आकार, और साथ में साइज भी सेम होना चाहिए। तो सिमिलर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो ये पहला वाला फॉल्स है। दूसरा में बोला इन द एडजॉइनिंग फिगर, सामने जो ये फिगर है उसमें बोला है डी पैरेलल है BC के, ये डी BC के पैरेलल या समानांतर है। ठीक है, तो बोल रहा है AB/BD, ये पूरा AB/BD नीचे वाला ये बराबर होगा AC/EC, ये पूरा AC/EC, ये होगा या नहीं होगा, तो ये बिल्कुल होगा। मैंने बताया कि प्रूव करके, है ना, कि ये थैलस के थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये पूरा बटा नीचे वाला, ये पूरा बटा नीचे वाला, ये होगा, ये सही है, ट्रू। ओके, इसके बाद हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरने में। पहला है द लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स अदर 2 साइड्स और द एक्सटेंडेड 2 साइड्स। ये तो थैलस का थ्योरम है, थैलस का प्रमेय है कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड या एक भुजा के पैरेलल या समानांतर अगर हम एक लाइन सेगमेंट या लाइन खींचते हैं तो वो बाकी 2 साइड को, बाकी 2 भुजा को या उनके बढ़े हुए साइड को कैसे काटता है, उसको प्रोपोर्शनली काटता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपोर्शनली यानी बराबर रेशियो में, सेम रेशियो में या समानुपात में। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनली, प्रोपोर यहाँ पे छूट जा रहा है, प्रोपोर्शनली। ठीक है, प्रोपोर PORTIONALLY, प्रोपोर्शनली या समानुपात में। ओके, दूसरा है इफ़ द बेसेस ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर सिचुएटेड ऑन ए सेम लाइन, अगर 2 ट्रायंगल है, 2 त्रिभुज है, उनका जो बेस है, नीचे का जो बेस होता है, अगर वो सेम लाइन पर है एंड द अदर वर्टेक्स ऑफ द 2 ट्रायंगल्स आर कॉमन, और जो वो दोनों ट्रायंगल या त्रिभुज है उनका जो दूसरा एक वर्टेक्स है या पॉइंट है, शीर्ष बिंदु या नुक्ता रास, वो कॉमन है यानी सेम है। देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द 2 ट्रायंगल्स आर, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया या क्षेत्रफल का रेशियो वो क्या होगा, टू द रेशियो ऑफ देयर बेसेस, उनके बेस या उनके बुनियाद या भूमि के रेशियो या अनुपात के साथ वो दोनों क्या होगा, तो ये बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल। इसको मैं समझा देता हूँ किस तरह से बराबर होता है। ओके, ये किस तरह से कहा है कि स्टूडेंट देखिए, एक बोला कि एक ट्रायंगल है, जिसे ट्रायंगल या त्रिभुज ABC ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है, इसका जो बेस है, ये बेस हुआ नीचे वाला BC। ठीक है, ये बेस एक लाइन है, इस लाइन पर है, और एक दूसरा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है ADE। ठीक है, ये ट्रायंगल या त्रिभुज है, इसका बेस हुआ नीचे वाला DE, तो ये बेस D और इसका बेस BC, ये दोनों जो एक ही लाइन पर है ना। और बोला
कि ये दोनों का जो बाकी एक वर्टेक्स है, ये दोनों बी और सी और डी को छोड़ के इन लोग का जो एक पॉइंट है वो पॉइंट ए, इसका भी एक पॉइंट ए है और इसका भी एक पॉइंट ए है, वो दोनों कॉमन है, दोनों एक ही पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि इन दोनों का जो एरिया का रेशियो है, इनका जो क्षेत्रफल का रेशियो है वो उनके बेस के रेशियो के साथ क्या होगा, बराबर होगा। ये कैसे, देखिए इसका हम एरिया निकालेंगे तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल का एरिया या त्रिभुज का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमें पता है इसका फॉर्मूला। तो इसका जो एरिया होगा, इसको हमें शॉर्ट में लिखते हैं एरिया, ए आर, किसका एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का। तो इसका जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बी सी, इंटू इसका हाइट, यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, हाइट होता है या ए से अगर हम नीचे परपेंडिकुलर या लंब बनाते हैं ये हाइट होता है, ठीक है, सीधा बनाना पड़ेगा इस तरह। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए हम दे दिए एफ, ए से लेकर एफ तक ये हुआ ए बी सी ट्रायंगल का हाइट एफ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो गया एफ, ठीक है। इसके बाद हम इसका भी निकालते इसी तरह से, इसका एरिया इस ट्रायंगल का, तो एरिया ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई का, इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इसका क्या होगा डी ई, इंटू इसका भी हाइट कौन सा होगा, इसका भी हाइट होगा जब इसका ए पॉइंट से नीचे के ये परपेंडिकुलर जो है या लंब है ए एफ, इसका भी हाइट होगा ए एफ, ठीक है। ये दोनों हो गया एरिया। तो इन दोनों एरिया का रेशियो, तो एरिया का रेशियो यानी बटा करके देखने से ही होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये बटा मतलब ही दोनों का एरिया या क्षेत्रफल का रेशियो या अनुपात, ये बराबर कितना होगा। तो इसका एरिया हो गया ये ऊपर में ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बटा इसका एरिया कितना होगा ये वाला हाफ इंटू डी इंटू हाइट ए एफ। अब देखिए दोनों में ऊपर नीचे हाफ हाफ कैंसिल, ए एफ कैंसिल, तो क्या आ गया बी सी बटा डी आ गया। ये बी सी क्या हो गया उनका बेस हो गया और ये डी क्या हो गया इसका बेस हो गया, ठीक है। तो दोनों का ट्रायंगल या दोनों त्रिभुज का जो एरिया या क्षेत्रफल का रेशियो या अनुपात वो, और दोनों का बेस का अनुपात या इनका ये रेशियो, ये दोनों क्या हो गया आपस में इक्वल हो गया, बराबर हो गया, इसलिए वहाँ पे खाली जगह में इक्वल होगा। ओके, ये क्लियर समझ में आया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल, बराबर, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापीजियम डिवाइड्स खाली जगह अदर टू साइड्स। तो ये वाला जो अभी मैंने बनाया था क्वेश्चन नंबर 4 जो ट्रापीजियम मैंने बनाया था, बस वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक ट्रापीजियम के पैरेलल साइड जो होता है दो, उसके पैरेलल अगर कोई लाइन जाता है तो वो बाकी दो साइड को क्या करेगा उसी तरह प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा, समानुपात में डिवाइड करेगा, सेम रेशियो में। डिवाइड्स यहाँ भी हो जाएगा प्रोपोर्शनली, समानुपात में। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट आंसर वगैरह बनाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।